We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. क्या 2020 की तरह चिराग पासवान फिर से नीतीश कुमार का गेम बिगाड़ने वाले हैं? आखिर चिराग ने राजगीर यानी सीएम नीतीश कुमार के गढ़ में रैली क्यों की? सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि अगर चिराग को मन मुताबिक सीटें नहीं मिली तो कहीं वे तेजस्वी के साथ तो नहीं चले जाएंगे। राजगीर में बहुजन भीम संकल्प समागम को संबोधित करते हुए चिराग ने बड़ा संदेश दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जैसे कि पिछले विधानसभा चुनाव में चिराग की पार्टी ने जेडीयू का 33 सीटों के लगभग पर गेम बिगाड़ा था, क्या वैसे ही इस बार भी तो नहीं होने वाला? क्योंकि चिराग पासवान ने न सिर्फ नीतीश के गढ़ में विशाल रैली की है, बल्कि उन्होंने एक बार फिर एनडीए की टेंशन बढ़ाने वाला काम भी कर दिया है। अब चिराग ऐसा क्यों कर रहे हैं और इससे उन्हें क्या लाभ मिलेगा, ये समझना बेहद जरूरी है। जानकारों का तो मानना है कि जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से चिराग सीट शेयरिंग को लेकर प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ऐसे में एनडीए में उनकी मुश्किल बढ़ सकती है। जहां तक सीटों के बंटवारे की बात है, कहा जा रहा है कि बीजेपी और जेडीयू बराबर की सीटें यानी 100 के आसपास लड़ेंगी और बाकी बची 43 सीटें घटक दलों को दी जाएंगी। एनडीए के घटक दलों में सबसे बड़ा हिस्सा चिराग पासवान लेना चाहते हैं। उनके पास 5 सांसद हैं तो वो कम से कम 30 सीटें चाहते हैं। उनका कहना है कि लोकसभा में उन्हें 5 सीटें दी गई थी और उन्होंने 5 सीटें जीतकर 100% परिणाम दिया था। गौरतलब है कि चिराग पिछली बार एनडीए का हिस्सा नहीं थे और 134 सीटों पर अकेले लड़ गए थे और जेडीयू का खेल खराब कर दिया था। इस बार भी चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी ने यह कहकर सबको चौंका दिया कि उनके अध्यक्ष बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। हालांकि अभी तक ये तय नहीं हुआ है कि चिराग पासवान चुनाव लड़ने वाले हैं या नहीं। दूसरी तरफ चिराग ने अपनी पार्टी को बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव की तैयारी करने की बात कहकर भी सबको चकित कर दिया था। वैसे चिराग और उनकी पार्टी के इन बयानों को बिहार में अधिक सीटें पाने के लिए महज दबाव बनाने की रणनीति के तौर पर ही देखा जा रहा है। लेकिन चिराग कुछ भी कर लें, अगर वो शेर हैं तो बीजेपी सवा शेर है। बीजेपी ने उनके लिए हाल ही में एक तगड़ा टैक्टिक्स भी चल दिया था। अगर आपको याद हो तो पीएम मोदी की सीवान की रैली से जो तस्वीर सामने आई थी, उसने बिहार की सियासत में हलचल पैदा कर डाली थी। पीएम मोदी सीवान में थे, मोदी ने रैली कर विरोधियों पर जमकर निशाना साधा था, लेकिन पीएम मोदी के भाषण के दौरान मंच पर कुछ ऐसी तस्वीरें देखने को मिली थी जिसे लेकर बिहार के सियासी हलके में तरह तरह की चर्चाएं होने लगी थी। पीएम मोदी की रैली के दौरान मंच पर मौजूद एनडीए के तमाम नेताओं को उन्होंने नमस्कार कर उनका अभिवादन किया था। पीएम मोदी ने आरएलएसपी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को नमस्कार करने के साथ ही उनसे गर्मजोशी से हाथ भी मिलाया था। इस दौरान लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता चिराग पासवान भी मंच पर मौजूद थे, लेकिन पीएम मोदी का ध्यान कुशवाहा की ही ओर रहा। इस दौरान चिराग मुस्कुराते रहे, लेकिन पीएम मोदी और उपेंद्र कुशवाहा एक दूसरे से बात करते रहे और चिराग को कहीं ना कहीं इग्नोर्ड फील करना पड़ा। यानी पीएम मोदी ने कहीं ना कहीं चिराग को नजरअंदाज कर दिया। पीएम मोदी को आप देख सकते हैं वीडियो में, वो किस तरह से आगे बढ़ गए चिराग को बिना कुछ कहे। हालांकि चिराग भी खुद को मोदी का हनुमान कहते हैं, लेकिन पता नहीं सीवान में क्या हो गया। यह घटना इसलिए भी महत्वपूर्ण है दूसरी तरफ क्योंकि काराकाट लोकसभा क्षेत्र के बिक्रमगंज की सभा में पीएम मोदी के भाषण में कुशवाहा का नाम छूट गया था, जिससे आरएलएम खेमे में तनाव था। सीवान रैली में पीएम ने न केवल कुशवाहा का नाम लिया बल्कि उनके साथ विशेष आत्मीयता भी दिखाई, जिससे आरएलएम कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ गया। दूसरी ओर चिराग पासवान, जो खुद को पीएम का हनुमान कहते हैं, मंच पर अपेक्षाकृत कम ध्यान पाकर चर्चा में रहे। अब यहाँ एक और बात की चर्चा जोरों पर है। कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी ने चिराग की डिमांड नहीं मानी तो वो आरजेडी का हाथ भी थाम सकते हैं। असल में बीते दिनों चिराग ने तेजस्वी यादव से मुलाकात की थी और मुलाकात के बाद उन्होंने लालू परिवार की खूब तारीफ भी की थी। कहा जा रहा है कि चिराग ने अपने लिए बैकअप ऑप्शन तैयार कर रखा है और इन केस बीजेपी उसकी डिमांड नहीं मानती है तो वो तेजस्वी के साथ जा सकते हैं, लेकिन इन अटकलों में ज्यादा दम नहीं लगता है। इधर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चिराग ने रैली के दौरान ये भी कहा है कि उन्हें बिहार आने से रोका जा रहा है। हाल ही में चिराग के इस तरह के बयानों को लेकर तेजस्वी यादव ने उन पर तंज कसा था, वो सुनिए। अचानक से देखा जा रहा है कि चिराग पासवान के पार्टी के लोग उनको अपने आप को कहते हैं कि मुख्यमंत्री उम्मीदवार हैं, इनसे अच्छा कोई नहीं हो सकता है। मतलब ये कैसे, मतलब एनडीए में तो ऑलरेडी लोकतंत्र में अगर वो अपने पार्टी के नेता को अगर देखना चाहते हैं मुख्यमंत्री रूप से तो क्या दिक्कत है? हमें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन खुल के आना चाहिए। अगर इच्छा है चिराग पासवान जी या किसी की तो खुल के बोले ना कि भाई हम मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। ड्रामा करने की क्या जरूरत है कि अब बिहार हमको बुला रहा है? तो भगा दिया था क्या इतना साल से बिहार? लॉजिक होना चाहिए ना। बिहार बुला रहा मतलब कि आप बिहार से जीते हो, बिहारी हो, बिहार से केंद्र मंत्री के कोटा में हो, अब बोल रहे बिहार बुला रहा। अब कहिए आपकी इच्छा है कि हमको मुख्यमंत्री बनना है, बोलना चाहिए, खुल करके बोलना चाहिए। हम तो जहाँ जाते हैं हम बोलते हैं कि भाई
हमको सरकार ही नहीं बनाना बल्कि हमको बिहार बनाना है, उसके लिए एक मौका दे दो। बहरहाल नालंदा में चिराग पासवान की बैठक या समागम सफल हो या असफल, इसे तो जेडीयू पर दबाव बनाने की राजनीति ही कही जाएगी। कहा जा रहा है कि चिराग पासवान अनुसूचित जाति जिससे वे ताल्लुक रखते हैं उससे परे अपनी पार्टी का आधार अन्य बहुजन समुदायों में विस्तारित करने के प्रयास में लगे हुए हैं। हालांकि नीतीश और चिराग दोनों ही एनडीए के प्रमुख सहयोगी हैं, लेकिन उनके संबंध तनावपूर्ण रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब बीजेपी इस तमाम प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल करती है ये तो वक्त ही बताएगा। पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।